जैगरेब पहुंच गए हैं। अच्छा उधर कितने जा रहे हैं मरियम? मतलब जाना है? भाग रही हूँ। भाग रही जाओ। किधर भाग रहे हो? जगरेब पहुंच गए हैं और अब हम ज़रा जा रहे हैं ज़रा बाहर। अब ज़रा मुल्क देखने के लिए आपको मज़ीद वीडियो भेजेंगे। जी ये जो सर मैं जगरेब में पहुंच गया हूँ इस वक्त। और ये जगरेब जो है इसका ये मेन बस स्टॉप देख रहे हैं ये सारा। यहाँ से आप टिकट भी खरीद सकते हैं अगर आपने किसी और इलाके में जाना हो तो। ये ऑनलाइन स्क्रीन भी है, यहाँ से अभी आप खरीद सकते हैं लिख के डाल के, या फिर आप इस काउंटर पे जाएंगे यहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे ये फेलिक्स बस है, फेलिक्स बस जो है वो भी यहाँ से चलती है। और ये सारी शॉप्स हैं यहाँ, ये लेकिन बहुत फैंसी चीज़ें भी यहाँ पर लगी हुई हैं नज़र आ रहा है आपको। और ये ऊपर वाला फ्लोर है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शॉप्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं। तो और बाथरूम इधर हैं, ये भी बने हुए आप देख रहे हैं सारा। ये काफ़ी बड़ा है, यानी जिनका है ना बस स्टॉप काफ़ी बड़ा है इनका ये वाला। तो प्लेटफॉर्म है ये वाला, वेटिंग रूम है, यहाँ पर आप वेट भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं सारा आप। तो ये सारा जो है वेटिंग रूम आप बना, ये इस वेटिंग रूम है सारा बना हुआ। और इसके अलावा इधर भी वेटिंग रूम है, तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हैं। और आए मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ नीचे कैसी है। ये तो वेटिंग रूम हो गया। आपने से ये जो है वाशरूम है, यहाँ पर अगर आपने कॉइन लगा के जाना है इधर वाशरूम में तो सीढ़ियाँ अपने से उतरनी है। यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ ये बनी हुई हैं, नज़र आ रही हैं आपको। तो ये मेन बस स्टॉप है, यहाँ पर अराइवल होते हैं सारे, यहाँ पर उतरते हैं बस, इधर आती हैं। जब ये आए हैं यहाँ पर उतरे लोग। ये देख रहे हैं आप अराइवल टाइम इधर स्क्रीन पर लिखा होता है। और क्या उसे कहते हैं, चेंज भी यहाँ पर आप करवा सकते हैं अगर आपने मनी एक्सचेंज करवानी है तो। क्या उससे कहते हैं, 1 यूरो जो आता है वो आजकल कुछ उसका रेट जो था वो 7 था पूना का बराबर। ये देखिए इसकी रेट की। और ये देखिए शॉप्स हैं इधर, ATM मशीन कर लगे, यहाँ से आप अपने पैसे भी निकलवा सकते हैं। ये एयरपोर्ट का काफ़ी बड़ा इलाका है। तो ये मेन एयरपोर्ट का स्टॉप मैं दिखा रहा हूँ आपको। फेलिक्स बस भी यहाँ पे चलती है, फेलिक्स बस ये आपको नज़र आ रही है। ये सस्ती बसें होती हैं काफ़ी ज़्यादा। फेलिक्स बस ऊपर मैंने आपको दिखाया जो था सारा वेटिंग हॉल बना हुआ था। तो फिर वहाँ यहाँ से लोग ऐसे नीचे आ जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो जो ग्रीन वो जो ऑरेंज देख रहे हैं आप, वहाँ से बंदा ऊपर से वेट करता है और नीचे फिर आ जाता है। और मौसम यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। तो ये देखें अभी यहाँ पर है ये मेन स्टॉप, ये बस स्टॉप जो सा नीला सारा इनका बना हुआ है। और ये भी है इनका बस स्टॉप। यहाँ पर वैसे जो होते हैं कंडक्टर वगैरह और ड्राइवर वगैरह वो रेस्ट वगैरह कर लेते हैं। तो ये इनका मेन स्टॉप है, ये देख रहे हैं आप, मेन स्टॉप है इनका। और यहाँ से एयरपोर्ट की भी बस चलती है ज़ाग्रेब क्रोएशिया से। और ये जो सा आप देख रहे हैं ये सारा इनका मेन स्टॉप है, बस स्टॉप इस सिटी सेंटर का। ठीक है, ये टिकट लिए हैं ट्रामवे और बस के लिए। 4 गुना का एक टिकट है, ये ऐसा होता है टिकट। तो आप ये किसी भी शॉप से ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर जिसको कियोस्क कहते हैं।
ठीक है, ऐसे करके इधर से शॉप से ले सकते हैं और फिर आप उसका वेट करते हैं ट्रेन स्टेशन का। तो आप किसी भी ट्रेन स्टेशन में ऐसे चले जाएंगे और वहाँ पर क्या से कहते हैं आप में बैठ जाएंगे किसी भी ट्राम में या बस में। तो ये आधे घंटे के लिए वैलिड होता है, इसमें आप जितनी मर्ज़ी बसें या ट्राम वे जो होते हैं ना वो चेंज कर सकते हैं। तो ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं राउंड सी गोल्ड सी, ये सिटी सेंटर की एक मशहूर बिल्डिंग है। और ये जो है ट्राम वे है उसका स्टेशन है, ये वाला आप देख रहे हैं। वहाँ भी ट्राम जा रही है और ये मेट्रो का इधर इसका ट्राम का मैप भी बना हुआ है, ये देखें। तो ये हमारे पास वैलिड होती है टिकट। आप टिकट अंदर से भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर एग्जैक्ट प्राइस हो टिकटों की तो अभी ये है कि अभी हम वेट कर रहे हैं, ट्राम वे का वेट कर रहे हैं या बस का वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, हम इधर आ गए हैं, आज ज़गरेब में इधर आए हुए हैं। तो ये कंट्री जो है मैंने देखा है बहुत प्यारा कंट्री है और चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। और हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में आए थे, वो सारे क्रोएशियन थे। तो लेकिन उन्होंने लिखा था हलाल, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है हलाल। तो लेकिन फिर उसने सर्टिफिकेट भी दिखाया। तो मैंने ये देखा कंट्री जो है काफ़ी अच्छा है। अगर बाहर के जो बंदे हैं वो देखें ना भाई क्रोएशिया है, वो समझते हैं कोई ऐसी मुल्क सा होगा, लेकिन जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा है इसमें जान है, मुल्क में अच्छा मुल्क है। तो ये भी कहूँगा कि मरियम भी आई हुई है आज, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश है आज और वो कह रही थी मैं कुछ अपने बारे में इसके बारे में एक्सप्रेस करूँगी। यहाँ पहुँच के एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट सा लगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़े पोलाइट हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, गाइड बहुत अच्छा करते हैं और किसी को भी रोकें तो वो आपको गाइड करने के लिए रेडी रहता है। कंट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत वेल डेवलप्ड कंट्री है। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि फ्रेंड्स थे जो कि साइप्रस से आई थी और वो यहाँ पे उन्होंने स्लोवेनिया ट्राई किया था, उनको स्लोवेनिया ने एंट्री नहीं दी थी, तो फिर उनके पास एक ऑप्शन बचा था जंगल से जाने का। और उनको एजेंट ने, जैसे कि एजेंट हमेशा हर एक को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको एजेंट ने पैसे भी लिए और जंगल में, बीच जंगल में भी ड्रॉप नहीं किया, बल्कि फेंक दिया और बता दिया कि इन 2 पहाड़ों के पीछे स्लोवेनिया है। और वो 4 दिन उस घने जंगल में वो अकेली रहीं और उन्होंने जर्नी के लिए जो है नवंबर-दिसंबर चूज़ किया था। और उस टाइम वो कहती हैं कि स्नो फॉलिंग हो रही थी, रेनिंग हो रही थी और उनके पास अम्ब्रेला नहीं थी, क्योंकि जंगल में चलने की वजह से उनके जो कपड़े थे वो हैवी थे, उन्हें अपनी जैकेट्स फेंकनी पड़ी। कुछ दो फ्रेंड के मोबाइल गुम हो गए, लॉस्ट हो गए जंगल में चलते हुए। वो इतनी हाइपर थी, इतनी टेंशन में थी कि उन्हें पता ही नहीं चला उनके मोबाइल उनके पॉकेट से गिर गए और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी यहाँ से स्लोवेनिया जाते हुए। और उन्होंने बताया था कि आप इधर देखें, उधर देखें, चारों तरफ देखें, आपको दरख्तों के सिवा कुछ भी नहीं दिखेगा। और वो बहुत, बस उन पर एक करम हो गया रब का कि वो क्रॉस कर गई और उन्हें 4 से 5 दिन लगे थे अकेले उस जंगल में चलते हुए। तो आपने जब जंगल देखा था तो कैसा लगा? जब बस में बैठी थी जंगल देखा, आप क्या? सीरियसली मुझे बहुत डर लगा, वो देख के। और मैं हैरान हूँ उन लोगों की हिम्मत पे जो उसको क्रॉस करते हैं। मैंने तो सिर्फ बाहर से ही देखा था, उसमें इतने दरख्त थे, यानी पेड़ के पीछे पेड़, इतने ज़्यादा दरख्त थे कि मुझे समझ नहीं आई कि लोग उसमें जाने की भी हिम्मत कैसे कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ना थ्रिलिंग तो नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है ना स्केरी है, बहुत स्केरी है। तो मेरे ख्याल से ऐसा रिस्क लेने से अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन मरियम आप मुझे भी बताओ कि वो जो जंगल थे यानी वो बहुत घने थे और मतलब है ना रात में तो बहुत ही मतलब है सुनसान वीरान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वो तो। जी, मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बताया था कि वो रात में सफ़र नहीं करती थी। जब रात होती थी तो वो किसी भी एक जगह पे किसी दरख्त के नीचे वो लेट जाती थी। और उस वक्त जब उनका जर्नी था तो तब कंटिन्यूसली
जाती थी, बीमार भी पड़ी, मगर बस निकल गई। मगर वो रात में सफ़र नहीं करती थी, जब सनशाइन होता था, सनराइज़ होता था तो वो तभी सफ़र करती थी। हाँ, वैसे फ्रेंड्स हमने ना क्या क्या उसे कहते हैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, और जंगलों की हमने वीडियो भी आपको बनाकर भेजी हुई है कि आप वो वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो बंदे आना चाहते हैं वो वीडियो देख कर देखें भाई जंगल कैसा है। हमने थोड़ा सा वीडियो उस जंगल के बारे में बनाई दिया, अगर आप पिछली वीडियो देखें तो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो मरियम, आप मुझे ये भी बता रहे थे कि कुछ बंदे जो थे वो काफ़ी 1 साल से तकरीबन जंगल में रहे हैं, जी, वो उसके बारे में कुछ आप शेयर करेंगे प्लीज़? ये मेरे एक और फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने ये बताया था कि सर्बिया के बॉर्डर पे कुछ पाकिस्तानी थे जो कि वहाँ पे 1 से 2 साल तक फंसे हुए थे, और फिर उन्होंने किसी तरह से वो क्रॉस किया। और वो मेरे एक और फ्रेंड जो कि साइप्रस से आए हुए थे, डंकी लगा रहे थे, तो उनको क्रोशिया के जंगल में मिले, और उन्होंने फिर उन्हें बताया कि हम सर्बिया में 1 से 2 साल, कुछ को 1 साल हो गया था सर्बिया में स्टक थे, कुछ को 2 साल हो गए थे सर्बिया में स्टक थे, तो बॉर्डर एरिया पे वहाँ पे स्टक थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे थे। इवन दो के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पाकिस्तान से टोटल पैदल इलीगल आ रहे होते हैं थ्रू ईरान, टर्की, देन ग्रीस, मैकेडोनिया, उसके बाद सर्बिया, और फिर उनको वहाँ पे रोमेनिया जाते हैं ज़्यादातर लोग, वहाँ से हंगरी जाते हैं। हाँ, हमें मिला सर्बिया में एक बंदा पाकिस्तानी, और उसने बताया कि वो टर्की से आया और उसको 12 दिन लगे पहाड़। उसने हमें अपने पैर भी दिखाए, उसके पैरों पे छाले पड़े थे, जख्मी हुए थे उसके पैरों को। कहते हैं मुझे 12 दिन लगे टर्की से सर्बिया पहुँचते थे, और फिर वो सर्बिया में एक कैंप में रह रहा था, और इस उम्मीद पे था, सर्बिया के रेफ्यूजी कैंप में था, और वो इस उम्मीद पे था कि वहाँ से उसको कोई एजेंट पिक कर लेगा और उसको हंगरी ले जाएगा। खाना हम दिखाते हैं, वीडियो में दिखाते हैं, तो मैं आपको रेस्टोरेंट की शक्ल में दिखाता हूँ। तो रेस्टोरेंट ये है, बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है ये वाला, आप देख रहे हैं, ये प्यारा सा रेस्टोरेंट है, बहुत प्यारा। अली बाबा रेस्टोरेंट। दिस इज क्रिस and this is food, and I just making the video and I'm recommending my friends to come here. Thank you very much. And to buy from here, you know. Thank you very much. Have a good meal. Thank you very much. Thank you. So friends, ये अच्छा रेस्टोरेंट है, अली बाबा है, और क्या से कहते हैं, ये हमने अपना मील लिया है। तो कुछ फ्रेंड्स हमें ये कहते हैं कि मील हमें शो करवाएं, तो हमने कहा चलो मील में शो करवाते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये मैं ज़गरेब के जो साहब एक प्लाजे पर आया हूँ जिसका नाम है बाना जोसेफा जिलाकिका। ये काफ़ी मशहूर है और ये टूरिस्ट के लिए जो होता है काफ़ी फेमस इलाका है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग शाम के वक्त आ जाते हैं और क्या उससे कहते हैं गैदरिंग करते हैं। आए मैं आपको गैदरिंग के दिखाता हूँ कैसी गैदरिंग करते हैं। बाना जोसेफिका जिलाकिका इस प्लाजे का नाम है, और यहाँ पर फूड की जो होती है शॉप की मार्केट लगती है, संडे को ये क्लोज होती है। यहाँ पर काफ़ी लोग फ्रूट वगैरह बेचते हैं। काफ़ी प्यारी जगह ये वाली विज़िट करने के लिए अगर आप आएँ तो। ये आप देख रहे हैं क्रोएशिया का फ्लैग यहाँ पर है। तो क्रोएशिया जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, वैसे इसको हर वक्त का कहते हैं यहाँ पे। इसका जो रियल नाम है एच से शुरू होता है, तो इन्होंने इंग्लिश ने इसका नाम क्रोएशिया रख दिया है, और वैसे यूएन में इनका रजिस्टर भी जो है क्रोएशिया के नाम से ही है। तो ये यहाँ पर है मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर ही आ जाता है। और बान जिलाकिका जो था वो एक बहुत बड़ा जो था कोई एम्पायर था, तो लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ये इसका स्टैचू आप देख रहे हैं, और इस इलाके में काफ़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्टैचूज़ वगैरह बने हुए हैं। मसलन आप ये देखें, ये भी ऊपर काफ़ी बनाए हुए हैं ये वाले।
जैसे टाइम स्क्वायर है न्यूयॉर्क में, तो इसी तरह इन्होंने भी कुछ इस तरह की बनाई हुई हैं बिल्डिंग्स वगैरह। इतनी ऊंची तो नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है उस तरह की रिस्पेक्ट है इसका नज़र आ रहा है, कुछ उस तरह का टच नज़र आ रहा है, ये कह सकते हैं आप। और मेट्रो स्टॉप भी यहाँ पर है, सॉरी मेट्रो ट्राम का स्टॉप है यहाँ पर। मेट्रो इधर नहीं है ज़ाग्रेब में, तो बस की सर्विस है और ट्राम भी है। तो क्रोएशिया जो है उसने अपने आप को इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया है। और क्या उससे कहते हैं, इनकी जो थी सर्बिया के साथ 4 साल जंग रही थी, तो सर्बिया जो सा था इकनॉमिकली अभी काफ़ी पीछे चला गया है। और क्रोएशिया जो है वो अभी काफ़ी डेवलप है, ये EU का मेंबरशिप है और अभी ये जल्दी शेंगन जोन भी और यूरो जोन भी ज्वाइन करने वाला है। तो यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी मिलनसार हैं, कोऑपरेटिव हैं, हेल्पफुल हैं। और ये है मैंने देखा कि जो ओल्ड लेडीज़ हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा ना इंग्लिश आती है बोलने, तो लोग जो होते हैं वो आपको बड़ी रिस्पेक्ट देती हैं। तो टूरिस्ट के लिए मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छी जगह है। इनके बीचेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे डब्रोनोविक एक इलाका है, तो वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी। और ये गेम्स की जो है गेम्स है एक वीडियो गेम, उन्होंने भी इस डब्रोनोविक को मद्देनज़र रख कर वहाँ पर गेम बनाई थी। तो यहाँ पर लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बैठ जाते हैं यहाँ पर, है आप देख रहे हैं। ये इनका झंडा है, अभी देख रहे हैं जो ये जी है क्रोएशिया का दारुल हुकूमत ज़ाग्रेब। ये अंडरग्राउंड आप जाए ना तो नीचे शॉपिंग मॉल है, और ये इसके नीचे ये भी एक शॉपिंग मॉल है, ये आप देख रहे हैं सारा। और ऊपर रोड है सारी, ठीक है। तो ये एक शॉपिंग मॉल है अंडरग्राउंड, ये देख रहे हैं आप सारा, सारी शॉप्स इसके अंदर है, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये ज़मीन के अंदर है सारा, ठीक है। और उन्होंने फिर क्या किया, इसके नीचे एक और भी ज़मीन के अंदर एक और फ्लोर भी बनाया हुआ है शॉपिंग सेंटर का। ये देखिए जहाँ से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, और इधर से वापस आ रही हैं। और ये जो है फिर हम ये जो फ्लोर है इससे हम अभी ऊपर ज़मीन के ऊपर जा रहे हैं, यानी हम बाहर आ रहे हैं ज़मीन से, ज़मीन दोस्त ये जो शॉपिंग सेंटर है इससे हम ऊपर जा रहे हैं। तो इधर काफ़ी लोग जो होते हैं वो आते रहते हैं इधर। तो बहुत सारे मुल्क मैंने जो हैं वो मैंने विज़िट किए हैं, लेकिन ये जो है मुझे काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि मुल्क जो है बड़ा अच्छा मुल्क है, मुझे लगा। ये फेवरेट मेरा कंट्री है, ये मेरे ख्याल में बन चुका है 1 ऑफ देम। तो ये देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं इधर नज़र आ रहे हैं आपको, माई फ्लावर बेच रही है ये। तो ये अंडरग्राउंड जो आप देख रहे हैं इसके नीचे सारी सुपर मार्केट है, और उसके नीचे फिर एक और अंडरग्राउंड उधर सुपर मार्केट्स हैं। और ये जो है बहुत प्यारा इनका है, यहाँ पर है बार बनाई है, कोई चीज़ वगैरह आप खानी हो तो आप दूर से ले सकते हैं। ये सेंट्रल है, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी सनी है ये। और यहाँ पर देसी बंदे भी हमारे काफ़ी बैठे होते हैं जो डंकियों के चक्कर में होते हैं या आगे जाने के चक्कर में होते हैं। नज़र आ रहा आपको सारे, देखिए ये बैठे हुए हैं लोग जो आगे जाने के चक्कर में हैं। इधर कबूतर भी हैं, और ये आप देख रहे हैं करलाज थॉमसलाफ, करलाज थॉमस का। और सामने जो है आप देख रहे हैं वो
पहले से बनाया हुआ एक म्यूजियम टाइप का। बहुत ही इंटरेस्टिंग इलाका है ये। तो मैं देख के रह गया भाई, बहुत अच्छा मुल्क है इन्होंने बनाया है अपना। अभी ये इन्होंने 4 साल सर्बिया के साथ जंग की थी, तो सर्बिया के मैंने आपको वीडियो जो सी पिछले व्लॉग्स में दिखाई थी। तो उसकी इकॉनमी तो और उसकी जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत ही मतलब इफेक्टेड था, पुराना था, बहुत टूटा फूटा। लेकिन इनके ये मुल्क का जो स्टैंडर्ड मैंने देखा तो बड़ा क्लास का मुझे लगा ये कंट्री। तो मैं कहूँगा कि ऐसे इसके बाज़ इलाके हैं, जैसे हॉलैंड से कंपेयर करें तो या स्पेन के साथ कंपेयर करें तो ऐसा है। और यहाँ पर ये होता है कि ये मुल्क जो है ज़्यादा सनी भी होता है, बहुत ज़्यादा सूरज यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो और इनका जो है सिस्टम जो है ट्रांसपोर्ट का बहुत ही अच्छा सिस्टम है। यहाँ पर जो है क्या उससे कहते हैं, ट्रेनें भी चलती हैं और ट्रामवे भी चलती है, बसें भी चलती हैं। तो आप एक टिकट ले लें तो आप उसका 1 घंटे का होता है, वो 8 गुना कम होता है। 4 गुना का जो होता है वो आधे घंटे के लिए आप जो मर्ज़ी सर्विस ट्रांसपोर्ट जितनी दफ़ा मर्ज़ी यूज़ कर लें। तो वो बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं बोल रहा था कि ये जो है क्रोएशिया जो है ये वाला, इन्होंने ना अपनी इकॉनमी बड़ी अच्छी कर लिया है। और मेरा ये ना एक फेवरेट कंट्री बन चुका है इस व्लॉग में। मैं यही कहूँगा कि मैंने देखा है, इन्होंने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। तो इनकी मैंने डेवलपमेंट देखी है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने देखा है। तो मुझे मजबूरन ये बंदे को खिलवाते हैं कि हम कोई चीज़ हैं। वैसे अगर आप ये व्लॉग अगर देख रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि यार क्रोएशिया हमने नाम नहीं सुना, वो वैसे कोई मुल्क सा होगा आम सा। मेरे भी जहन में यही था, लेकिन अब मैं आया हूँ तो मैंने देखा है तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्री मैं कहूँगा। ये है कि यहाँ पर वेजेस जो सी हैं वो थोड़ी सी कम है, 500 यूरो तक कमा लेता है बंदा। लेकिन देखा जाए तो इनकी ना मेरा मतलब है बिल्डिंग्स और स्टैंडर्ड और ट्रांसपोर्ट और सफाई और रहने सहने का बहुत ही अच्छा तरीका। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, इंग्लिश उनको बहुत अच्छी आती है, बड़े मिलनसार लोग हैं। आप उनसे पूछें वो खड़े होकर आपकी बात सुनते हैं, तो मैंने बड़े हेल्पफुल हैं। तो काफ़ी अच्छा मुल्क है, मुझे पसंद है ये। में ये भी बड़ी अच्छी जगह है। आप सीधे यहाँ से ऊपर चढ़ कर आएँगे तो ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ ये देख रहे हैं आप। तो और जब सीढ़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सांस चढ़ेंगे तो फिर आप इधर ऊपर आ जाएंगे। ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पर ये है लोग जिनसे काफ़ी ज़्यादा ताले लगाए हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये लोगों ने ना मन्नतें अपनी मांगी हुई हैं, मन्नत के तौर पर उन्होंने ताले इधर लगाए हुए हैं। इनका अकीदा कि यहाँ पे ताला लगाने से आपके मन्नत पूरी हो जाती है। देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आ जाते हैं जो ऐसे करके चीज़ों को देखते हैं। और शाम के तो ये बहुत ही अच्छा होता है इलाका, और लोग आते हैं स्पेशली इधर ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं और जूस वगैरह पीते हैं और देखते हैं ये कैसा जा रहा है। तो काफ़ी लोग इधर इंजॉय करते हैं। आइए मैं आपको आगे और मज़ीद दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर वॉल्स पर लगाए हुए उन्होंने। तो इधर काफ़ी लोग आते हैं, इधर इन्होंने इसको काफ़ी स्पेशल बनाया हुआ है।
देख रहे हैं अभी मैंने पिछले वीडियोस में आपने बोला था कि मैंने क्रोएशिया को देखा है तो एक मुल्क काफ़ी डिफरेंट है दूसरे मुल्कों से और मुझे इसने काफ़ी इंस्पायर किया है। आप देखें बैग लगाया हुआ इधर। What happened in Vegas से इस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है। What happened in Zagreb stays in Zagreb, जैसे लॉस वेगास के बारे में बनाया हुआ है। तो आपको मैं ये चीज़ें मुख्तलिफ दिखा रहा हूँ, दीवारों पर लगी हुई हैं। कि वो चेयर लिफ्ट जा रही है, नज़र आई आपको। और यहाँ से आप सारा सेंटर जो है उसका व्यू कर सकती हैं। ये देखिए आप दोबारा एक चेयर लिफ्ट आ रही है, ये देखिए नज़र आ रही है आपको। ये देखिए प्यारा खूबसूरत बनाया काफ़ी ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो सामने आए कि और आपको मैं बार दिखा रहा हूँ, ओपन बार है। ये देखिए यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, ये देखिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं अंदर देखने वाली। तो आगे से मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए और यहाँ से आप पूरे सेंटर को देख सकते हैं। देखिए ये सारा आप सिटी यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए सारी गलियाँ वगैरह, ब्यूटीफुल। और इधर मैं आपको चेयर लिफ्ट ये दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से लोग जाते हैं, बैठ जाते हैं और फिर जाते हैं। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने दिखानी थी ज़ाग्रेब के बारे में, वो काफ़ी मशहूर है। देखिए ये भी काफ़ी प्यारी जगह है। ये देखिए ये भी काफ़ी बैग वगैरह भी आता है।
और आए आपको आगे दिखाता हूँ। ये गली भी जो सी इसकी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये देखिए म्यूज़िक बजा रहे हैं बाबा। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आ रही है ये देखो कैसे कैसे प्यारा बना रहे हैं ये मेरे ख्याल में कोई पेंशनर बाबा था, इसने कहा मैं अपना टाइम इस तरह पास करता हूँ। काफ़ी बनाया प्यारा बनाया है। इसके अलावा और बिल्डिंग जो सी है ये देखें कितना प्यारा ये वाला है। ये देखें ना, ये देखें यहाँ पर कितना प्यारा ये वाला। ये बहुत प्यारा ये भी बना हुआ है। तो बंदे लाजमी इसको देखने के लिए आते हैं। सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं तो इसको भी बंदे देखने के लिए आते हैं। ये काफ़ी हिस्टोरिकल और टूरिस्ट की प्लेस है। ये आप देख रहे हैं। ये गाड़ी देख रहे हैं आप। तो इधर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं इधर। इस टाइम पर ये जो होता है ना पीक सीज़न होता है टूरिस्ट का, गर्मियों के मौसम में। तो अब जिधर जाएंगे आपको कुछ ना कुछ ये बार है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बार है ये। और ये जो है आप क्रोएशिया का झंडा आप देख रहे हैं ये वाला। ये एक म्यूज़ियम है प्यारा सा। तो पार्किंग का भी इधर टाइम इन्होंने रखा हुआ है। अब ये क्रोएशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसके अलावा मैं आपको ये सामने जो चर्च है काफ़ी मशहूर है, इसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं स्पेशल। तो ये काफ़ी पॉपुलर है। मैंने इसके बारे में भी आपको मैं दिखाऊं। ये जो सा था मेरे ख्याल में 1841 में बना था। ये ऊपर देखें ना इसकी डेट लिखी हुई है। और इसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। ये रोड इन्होंने कंप्लीट क्लोज की हुई है। ये देख रहे हैं आप। और ये इधर दरवाजे पे भी काफ़ी ज़्यादा
इन्होंने मजहबी बनाए हुए हैं कुछ स्टैचू वगैरह आप देख रहे हैं। तो इधर ये जो सी क्रोएशियन हिस्ट्री म्यूज़ियम भी है, लेकिन अभी बंद हो चुका है। तो फिर आप जाकर यहाँ पर आकर देखते हैं, ये सारा बहुत प्यारा है यहाँ पर। तो आपने देखा भाई क्रोएशिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग वाली हैं, और क्या उससे कहते हैं, ये जो चीज़ें जो सी आपने देखी हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाली हैं। काफ़ी लोग इधर आते रहते हैं देखने के लिए और उनको ये बहुत ही पसंद आता है। तो ये हमेशा गहमा गहमी रहती है टूरिस्ट की, ख़ास तौर पर गर्मियों में। तो मैं कहूँगा कि मैं शायद फिर दोबारा आऊँ इस मुल्क को देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये।